अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक आईटी स्किल्स। हम जैसे कि आपको मालूम है कि हम एक्सेल पढ़ा रहे हैं और एक्सेल के हवाले से देख रहे हैं कि पहला लेक्चर हमारा हुआ था इंट्रोडक्शन के हवाले से और ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है ये हमने थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन के हवाले से बात की थी। आज लेक्चर नंबर 2 की हम बात करते हैं। लेक्चर नंबर 2 में देखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट बेसिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्क्रीन को आज हमने उसको रिप्रेजेंट करना है। एक्सेल की स्क्रीन को देखना है, एक्सेल की स्क्रीन को प्रैक्टिकली तौर पर आज दिखाना है। पहले मैं थ्योरेटिकली तौर पर चीज़ें बता देता हूँ, इसको समझिएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन में सबसे पहले आपके पास टाइटल बार है। टाइटल बार किसे कहते हैं? बार कहते हैं टॉप ऑफ द स्क्रीन ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल इन पेज इज कॉल्ड टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे वाली जो स्क्रीन है क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार की बात करते हैं तो टाइटल बार जहां पर मौजूद होता है, टाइटल बार के साथ वाली जो बार होती है उसको हम कहते हैं QAT या क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार रैंडमली कॉम्पिटिटिव इम्तिहान में भी पूछा जाता है कि क्विक एक्सेस टूल बार में बाय डिफॉल्ट कौन कौन से बटन मौजूद होते हैं। आपके पास अंडू है, रीडू है, सेव का बटन है और आपके पास एक छोटा सा बटन मौजूद होता है, वहां पर आप मजीद भी उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। देन आपके पास बात करते हैं कंट्रोल बटन या स्विच बटन के हवाले से। कंट्रोल बटन किसे कहते हैं, स्विच बटन किसे कहा जाता है? कंट्रोल बटन, ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल बटन आर स्विच बटन। कंट्रोल कर सकते हैं, इसको क्लोज करना चाह रहे हैं तो क्लोज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं तो मैक्सिमाइज मीन डैट के स्क्रीन जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो स्क्रीन है उसको आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बड़ी स्क्रीन कर सकते हैं। मिनिमाइज का मतलब है जैसे मिनिमाइज के बटन पर क्लिक करते हैं तो वो रिस्टोर हो जाती है, आपके पास टास्क बार में वो हाइड हो जाती है। पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं रो, कॉलम, सेल या एक्टिव सेल। रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं? रो मीन डैट के जो आपके पास हॉरिजॉन्टल में जो मौजूद होगा उसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। और कॉलम की अगर हम बात करते हैं, कॉलम आपके पास क्या होता है, जो आपके पास वर्टिकल शेप में मौजूद है, ABCDNXFD तक आपके पास जाते हैं। आज हमने ये भी देखना है कि रो और कॉलम मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितनी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, इसके हवाले से बात करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ रो की तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितनी होती हैं? 10,48,576 ये मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज हैं। और ये कॉम्पिटिटिव इम्तिहान में बार बार आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितनी है और की जाती है। कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम मिनिमम क्या है जी, 1 से स्टार्ट किया जाता है और कहां पर जाता है जी, 16,384 ओनली वर्कशीट। एक पहली एक शीट की मैं बात कर रहा हूं कि एक शीट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, 16,384 और उसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है कॉलम को ABCXFD तक ये जाती हैं, यानी कि लेटर हेड जो आपके पास कॉलम है ABC से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और रो को हम 1 2 3 एंड सो ऑन उसको काउंटिंग से आप रिप्रेजेंट कर। सेल की बात करते हैं, सेल किसे कहा जाता है, व्हाट इज अ सेल? ये भी कॉम्पिटिटिव इम्तिहान में पूछा जाता है। आपने कॉम्पिटिटिव इम्तिहान के हवाले से भी देखने हैं, अपनी स्किल के हवाले से भी देखने हैं, इसको कंट्रोल देखने हैं। आज हमने बेसिकली तौर पर चीज़ों को समझना है कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर काम कैसे कर सकते हैं। जब तक आपको मालूम नहीं होगा बेसिक चीज़ों का, आप आगे ह्यूज वर्क नहीं कर पाएंगे। हमने यहाँ पर फार्मूला और फंक्शन की भी बात करनी है आगे आने वाले लेक्चरों में। तो देखिएगा, सेल की बात करते हैं तो सेल क्या है? सेल इंटरसेक्ट क्या जी, रोज एंड कॉलम इंटरसेक्ट बिटवीन रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। जो आपके पास रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं तो एक छोटा छोटा आपके पास क्या बनते हैं, सेल बनते हैं, छोटे छोटे सेल बनते हैं। एक्टिव सेल की अगर हम बात करते हैं तो एक्टिव, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अगर ओपन करते हैं तो वहां पर एक कर्सर ब्लिंक कर रही होती है, ब्लिंकिंग ऑफ द कर्सर, वहां पर आपके पास डॉक्यूमेंट में ब्लिंकिंग ऑफ द कर्सर होती है। यहां पर आपके पास एक्टिव सेल की अगर हम बात करते हैं, एक्टिव सेल में आपके पास जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बना होता है या सेल एड्रेस आपको बता रहा होता है या आपके पास बॉर्डर जो शेप बनी होती है, तो मतलब कि वहां पर आप कुछ ना कुछ टाइप कर सकते हैं, कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, वो आपको रिप्रेजेंट करता है सेल एड्रेस या सेल बॉक्स, सेल एड्रेस या सेल रेफरेंसेस, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव सेल कहते हैं। छोटा सा सेल आपके पास रेक्टेंगल की शेप में मौजूद होते हैं। ऑफिस बटन या फाइल बटन की बात करती हैं, ऑफिस बटन
किसे कहा जाता है और फाइल बटन किसे कहते हैं। 2007 की अगर हम बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर आप 2007 में काम करते हैं, 2007 के वर्जन में, 2007 के वर्जन में आपके पास लेफ्ट साइड पर एक ऑफिस का बटन मौजूद होता है। अगर हम 2010 की 2010 की बात करते हैं, 2013 की बात करते हैं, 2016 के वर्जन की बात करते हैं, तो वहां पर आपके पास फाइल का बटन मौजूद होता है। तो फाइल का बटन है आपके पास, ऑफिस बटन 2007 में इस्तेमाल किया जाता है, उसमें न्यू अपडेशन आई है, तो ऑफिस बटन को खत्म करने के बाद फाइल का बटन रख दिया गया। 2010, 2013 और 2016 में फाइल का बटन मौजूद होते हैं। फाइल के बटन पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है, वहां पर फीचर्स हैं, उसको भी हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, देखेंगे। स्क्रॉल बार की बात करते हैं। स्क्रॉल बार किसे कहा जाता है। स्क्रॉल बार जैसे कि मोबाइल को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं आप लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप इस्तेमाल, एक राइट साइड पर स्क्रॉलिंग आपके पास, एक बॉटम साइड पर आपके पास स्क्रॉल बार होती है। अच्छा, ये देखिएगा इंटरफेस के हवाले से, तो इस चीज़ को भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर नज़र आ रहा है तो नेम बॉक्स, ये आपके पास नेम बॉक्स है, ये आपके पास टाइटल बार है, ठीक है, सॉरी क्विक एक्सेस टूल बार, ये आपके पास टाइटल बार है। टाइटल बार मीन दैट के टॉप ऑफ द विंडो ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल इज कॉल्ड अ टाइटल बार, उसको हम क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार है। ये जो आपको बार नजर आ रही है टाइटल बार के नीचे वाली जो बार है उसको हम क्या कहते हैं, रिबन टैब कहते हैं, मेन्यू टैब भी कह सकते हैं इसको, और टैब ओनली टैब भी कह सकते हैं। 2016 में अगर हम बात करते हैं लेटेस्ट वर्जन में, वहां पर टैब्स की बात की जा रही होती है, टैब्स की। और इन टैब्स के साथ जो आप ये भी बात माइंड में रखिएगा कि फाइल इज नॉट पार्ट ऑफ टैब्स। फाइल जो है वो पार्ट नहीं है, वो हिस्सा नहीं है। फाइल एक अलग से आपके पास कमांड्स रखती हैं, ये आपके पास अलग से हैं टैब। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि फाइल क्या है जी, इज अ पार्ट ऑफ टैब? नो, ठीक है। एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिटिव इम्तिहान में ये बात पूछी जाती है। फाइल एक अलग से हिस्सा है। होम टैब पर जब क्लिक करते हैं तो ये आपके पास ये कमांड्स, ये आपके पास कमांड रिबन बार और टूल, ये आपके डिफरेंट ओपन होते हैं। जैसे होम टैब पर मैं क्लिक करता हूँ, रिजल्ट पर क्लिक करता हूँ, जो डिफरेंट आप ओपन करते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के आपके पास। अगर आप फाइल पर क्लिक करते हैं तो आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है, तो इस वजह से ये पार्ट नहीं है टैब्स का, ये भी आप देखिएगा। और ये क्वेश्चन बार बार मुझसे स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, और ये कॉम्पिटिटिव इम्तिहान में जब बात की जाती है, पूछी जाती है, तो वो गलत क्वेश्चन करके आते हैं। इसको देखिएगा जी। आज के लेक्चर के हवाले से यही है, और इसका देखते हैं प्रैक्टिकली तौर पर वर्क के, हम प्रैक्टिकली तौर पर उस पर वर्क कैसे कर सकते हैं। ये आप एक लेक्चर को शुरू से समझिएगा। अगर आपने इसका स्किल और ग्रिप हासिल करनी है, इसको एंड तक आपने वीडियो को देखना है, ताकि आप आसानी से इसको सीख सकें और आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकें। मुश्किल नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि सर एक्सेल बहुत मुश्किल है और कॉम्पिटिटिव इम्तिहान में चीज़ें आती हैं, तो इसके लिए हम कैसे तैयारी करें। आप मेरे ही लेक्चर ले लें, ठीक है, यही आपके लिए इनफ है, और इसी से आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। आइए देखते हैं प्रैक्टिकल तौर पर हम कैसे इसके ऊपर काम कर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, देखते हैं प्रैक्टिकली तौर पर वर्क। अभी मैं आपको बता रहा था, थ्योरेटिकली तौर पर थोड़ा समझा रहा था, ताकि समझाने के बाद अब आपने देखना है कि हम प्रैक्टिकली तौर पर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर किस तरह से काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आना है। डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आपने राइट क्लिक करना है और न्यू में जाना है। न्यू में देख सकते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट के बटन पर क्लिक कीजिएगा। इनिशियली तौर पर यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं फाइल। जस्ट लाइक मेरे पास प्रैक्टिकल वन के नाम से फाइल को सेव कीजिएगा और नाम दीजिएगा, ये नाम है प्रैक्टिकल वन कर रहे हैं हम। ओके कीजिएगा, ओके, और इसको ओपन करना है। आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं, राइट क्लिक कीजिएगा और ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह से एक विंडो अपेयर होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। अब ये देख सकते हैं ये टाइटल बार है। टाइटल बार अब ये जो आपको मैं बता रहा था थ्योरेटिकली तौर पर, और उस लेक्चर में बात करेंगे टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, कंट्रोल बटन, ये तमाम की तमाम चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट जो आप ये आपको डिस्प्ले बता रहा था। टाइटल बार की अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज़ अ टाइटल बार। टाइटल बार किसे कहते हैं, जैसे कि मैं आपको बताया कि टॉप ऑफ द विंडो ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज कॉल्ड अ टाइटल बार। ये टाइटल बार आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरा माउस पॉइंटर आपकी हेल्प कर रहा है, साथ साथ में बता रहा है प्रैक्टिकल वन है। आप ये देखिएगा यहाँ पर मेरे पास ये 2007 इंस्टॉल्ड है, ठीक है। 2007 पर भी आप काम कर सकते हैं, 2010 पर भी कर सकते हैं, 2013 और 2016 पर भी आप वर्क कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल वन
तो ऑफिस बटन ये एक पहचान है कि 2007 अगर 2010, 13 या 16 की बात करेंगे, यहाँ पर आपके पास एक फाइल की टैब मौजूद होगी। ठीक है, फाइल की टैब नहीं, फाइल आपके पास ओपन होगी। जैसे ऑफिस बटन है इसी तरह से यहाँ पर फाइल का बटन मौजूद होगा। तो ये है कि फाइल बटन है, जैसे आप क्लिक करती हैं तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है, जैसे कि न्यू है, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रीपेयर, सेंड, और थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन आई है 2010 में। अगर आप देखते हैं यहाँ पर आपके पास प्रीपेयर नहीं होगा, यहाँ पर आपके पास मौजूद होते हैं सेव एंड सेंड का बटन, प्रिंट है, और ये तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद होती है। इसको बाद में भी हम कंपेयर भी करेंगे, हमने काम देखने अभी। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार है, QAT कहते हैं, सेव का बटन, अंडू और रीडू, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास बटन मौजूद होती हैं। अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास मज़ीद एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ओपन के बटन पर, तो ये ओपन का बटन यहाँ पर आपके पास मौजूद है, ये दिखाई दे रहा है ओपन का बटन। और साथ में अगर आप राइट साइड पर अगर देखती हैं तो राइट साइड पर आपके पास कंट्रोल बटन है या स्विच बटन है। कंट्रोल, देयर आर 3 बटन्स ऑफ कंट्रोल बटन, क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। जैसे मैं इसको मैक्सिमाइज, जैसे मैंने मिनिमाइज या मैक्सिमाइज रिस्टोर की है, तो ये रिस्टोर, ये साइज़ आपको देख रहे हैं कि इसका साइज़ जो है ना थोड़ा डिस्प्ले कम हो चुके हैं। तो अगर मैं इसको इनलार्ज करना चाह रहा हूँ तो आप मैक्सिमाइज के बटन पर क्लिक कीजिएगा, ये इनलार्ज। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा ये मिनिमाइज, अगर मिनिमाइज करना चाहें तो मिनिमाइज जैसे करेंगे तो ये आपके पास एक्टिव जो बार है, ऑलवेज भी एक्टिव बार इज कॉल्ड टास्क बार, उसको हम क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। कम्पिटिटिव इम्तिहान में, इंटरव्यू पैनल में ये बार पूछी जाती है, टास्क बार किसे कहती है, टास्क बार, दिस वन। तो क्लिक कीजिएगा टास्क बार, और ये मिनिमाइज स्क्रीन हुई है, इसको आप अगर डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो इसको डिस्प्ले भी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो अगेन बताइएगा कि यहाँ पर आपके पास देखिए कि कंट्रोल बटन हुआ, टाइटल बार हुआ, क्विक एक्सेस टूल बार, ऑफिस बटन। बात करते हैं नेक्स्ट रो कॉलम या पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। मेरे लेक्चर में जो आपको मैं दिखा रहा था उसमें रो, कॉलम, सेल और एक्टिव सेल की अगर हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4 रो किसे कहते हैं, दिस वन इज़ अ रो। रो यानी कि आपके पास जो हेडर के तौर पर दिखा रहा है, हेडर, ये एक आपके पास है रो हेडर है, ये आपके पास कॉलम हेडर है। 1 2 3 जो काउंटिंग में आपको जो नज़र आता है उसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं 1। ठीक है, जैसे कि मैं 1 2 इसको आप मिनिमाइज, आप इसका साइज़ रिड्यूस भी कर सकते हैं, इसका साइज़ एक्सपेंड भी कर सकते हैं, इसका साइज़ कम या ज़्यादा भी आप कर सकती हैं। ये आपके पास रो है। कॉलम की अगर हम बात करते हैं तो कॉलम ABCD जो आपके पास लेटर हेड की तरह जो आपको नज़र आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं जी। रो कॉलम अगर बात करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी हैं, जैसे कि मैं अगर कंट्रोल शॉर्टकट की मदद से देखिएगा, कंट्रोल की को प्रेस करता हूँ, कंट्रोल और डाउन एरो, आपके पास कीबोर्ड में 4 एरो मौजूद होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। जैसे कंट्रोल को प्रेस करते हैं, डाउन की को प्रेस करती हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज़ देखिएगा 10,48,576 ये आपको नज़र आ रहा है कि 10,48,576 आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज़ हैं एक शीट के अंदर। ठीक है, कंट्रोल को मैं प्रेस करता हूँ और आप एरो की को प्रेस करता हूँ तो ये फर्स्ट पोजीशन पर पहुँच जाएगा, फर्स्ट सेल एड्रेस पर पहुँच जाएगा। जैसे कि आपके पास अगर आप कॉलम हेडर देखना चाह रहे हैं, कंट्रोल और राइट क्लिक को राइट एरो की को प्रेस कीजिएगा तो ये देखिएगा आपके पास यहाँ पर XFD आपके पास नज़र आ रहा है। XFD का मतलब ये है कि 16,384 कॉलम मौजूद होती हैं एक शीट के अंदर मौजूद होती हैं। रो कॉलम सेल की अगर हम बात करती हैं, सेल ये देखिए छोटे छोटे आपके पास सेल हैं, जैसे कि मेरा माउस पॉइंटर आपको दिखा रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं जिस पॉइंटर पर लेकर जा रहा हूँ तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। एक छोटा सेल इंटरसेक्ट बिटवीन रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल, मतलब कि आपके पास जो रो है और ये कॉलम जो है जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक सेल कहते हैं। ये सेल आपके पास बनता है। एक्टिव सेल की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिएगा, ये जो आपको रेक्टेंगल की शेप में आपको नज़र आ रहा है, ये इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल है या बोल्ड कह सकते हैं इसको। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव सेल कहते हैं कि जहाँ पर आप कोई काम करना चाह रहे हैं। इसकी एंट्री भी मैं करके दिखाता हूँ आपको, जैसे कि मैं यहाँ पर किसी एक स्टूडेंट का नेम लिखता हूँ MUH8MMAD मोहम्मद अली। ठीक है, जैसे मैं मोहम्मद अली लिखा है तो ये देख सकते हैं कि हमने इस एक्टिव सेल जहाँ पर आप लिखना चाह रहे हैं उस एक्टिव सेल को सिलेक्ट कीजिएगा और वहाँ पर आप एंट्री बता सकते हैं, दे सकते हैं जी।
नेक्स्ट आपके पास कि ऑफिस बटन या फाइल बटन, ये बता चुका हूँ। ऑफिस 2007 में ये ऑफिस बटन मौजूद होगा, 2010 में, 13 में, 16 की अगर हम बात करते हैं वर्जन में, यहाँ पर आपके पास फाइल बटन मौजूद होता है। जैसे आप 2007 के वर्जन के ऑफिस बटन पर क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके पास ओपन होती है। 2010 में अगर ओपन करते हैं या 16 में करते हैं तो ये ब्लू में आपके पास एक फाइल बटन मौजूद होगा, वहाँ पर क्लिक करते हैं तो थोड़ी बहुत चेंजिंग है वहाँ पर, ठीक है। जैसे कि प्रिंट है और प्रिपेयर का ऑप्शन है, वहाँ पर सेव एंड सेंड का ऑप्शन होता है, ये आपके पास नहीं होते 2010, 13 में और 16 में थोड़ी बहुत चेंजिंग है, अपग्रेडेशन है यहाँ पर जी। नेक्स्ट स्क्रॉल बार की बात करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्रॉल आपके पास, टॉप टू बॉटम, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव इम्तिहान में, मोस्टली क्वेश्चन आते हैं स्क्रॉल बार हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रॉल बार कितने तरह की होती हैं, 2 तरह की होती हैं स्क्रॉल बार। टॉप टू बॉटम अगर आप करना चाह रहे हैं, टॉप टू बॉटम इस तरह से टॉप टू बॉटम कर सकती हैं। लेफ़्ट टू राइट करना चाह रहे हैं तो ये देखिएगा लेफ़्ट टू राइट आप इसको कर सकती हैं। अगर मैं इसका जूम साइज अगर इंक्रीज करता हूँ, ये देखिएगा आप कि ये आपके पास स्क्रॉल बटन है। स्क्रॉल बार आप माउस पॉइंटर की मदद से भी कर सकती हैं और आप इस नज बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा, ये देखिएगा आपके पास ये स्क्रॉलिंग कर रहा है टॉप टू बॉटम की तरफ। अगर मैं राइट करना चाह रहा हूँ या लेफ़्ट करना चाह रहा हूँ तो इस तरह से आप इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं जी। जी आज के लिए इतने ही काफ़ी, डियर, अल्लाह हाफिज़। इसको देखिएगा एक बार, इसको चेक कीजिएगा, नेक्स्ट हमारे लेक्चर का वेट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आपको पेश आए तो आप कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, सलामत रहें, थैंक